अत्याचार जुल्म कर करके उन्होंने धन को जोड़ा, गरीब लोगों को सता के उन्होंने अपने आप को ताकतवर दिखाया, या दूसरे ऐसे कर्म करके कुछ दिन संसार में जिए, लेकिन अंत समय में चलते हुए वो लोग पछताए। लेकिन जब इंसान के शरीर में रोग आ जाता है तब इंसान समझता है कि इंसान का शरीर किसी काम का नहीं, कि अब जीना भी बेकार है, जीना नहीं चाहिए। जिस जीवन को हम पहले ये मानते हैं कि इस जीवन में सिर्फ हम ही हैं, संसार के पदार्थ हमारे लिए हैं, ये सब भोगने के लिए बने हैं और हम इनके भोगने वाले हैं, ये चीजें दिमाग में रहती हैं। लेकिन जब वाणी विकल हो जाती है फिर इंसान सोचने लगता है, जो जो बुढ़ापे की ओर जाता है, कि कुछ नहीं है। परंतु सच्चाई ये है कि दुनिया में जो लोग हो गुजरे हैं उनके एग्जाम्पल ले लीजिए। कैरो देश का राजा था, उसने दुनिया के पास पैसा नहीं छोड़ा, अपनी प्रजा में एक एक घर घर से एक एक पैसा निकाल लिया, किसी के पास एक पैसा नहीं रहने दिया उसने। और क्या किया कि बल्कि उसने कह दिया कि कोई अगर 1 रुपया देगा तो मैं मेरी लड़की की शादी उसके साथ कर दूंगा। कहने का मतलब यह था कि 1 रुपया कोई भी अगर ले आएगा, मुश्किल बात थी, एक प्रकार से उसकी चैलेंज थी कि कहीं भी 1 रुपया मिल ही नहीं सकता। परंतु एक बच्चे ने अपनी मां से जिद की और कहने लगा, मां कि मुझे 1 रुपया चाहिए। अब मां के लिए बच्चा बहुत प्यारा होता है, लेकिन उसका पिता भी नहीं था, इसलिए वो और भी ज्यादा अपनी मां का लाडला और प्यारा था, और संतान उसकी थी नहीं। उसने जिद की कि मुझे रुपया चाहिए, क्योंकि राजा ने ऐसा संदेश दिया है कि कोई 1 रुपया लेके आएगा उसके साथ मेरी लड़की की शादी करूंगा। और लड़की की शादी, राजा की लड़की से शादी जब हो जाए तो इसका मतलब राज का मालिक भी वही होगा। उसकी मां कहने लगी, बेटा कहीं भी कोई पैसा नहीं है। लेकिन जब उसकी जिद बढ़ती चली गई तो उसकी मां भी सोचने पे मजबूर हुई और उसने अपनी बेटे से कहा कि अगर तुझे इतना ही वो है तो 1 रुपया तो तुझे मिल जाएगा, लेकिन वो राजा है। साधु राजा अगंजल और इनकी उल्टी रीत, डरता रहिए परशुराम ये थोड़ी पाले प्रीत। इन 4 चीजों की कहने लगी, बेटा उल्टी रीत होती है, साधु की, राजा की, अग्नि की और जल की, कि थोड़ी होते हैं वही प्रीत पालते हैं, ज्यादा होने पे प्रीत नहीं रहती। देख सकते हो, अगर पानी थोड़ा है सब काम लेते हैं, सिंचाई करते हैं, बाग बगीचे लगाओ, पीने के काम लो, नहाने धोने के काम लो, और जब वही पानी बढ़ के बाढ़ बन के आ जाता है तो तबाही मचा देता है, बर्बादी का कारण बन गया। अब जगह जगह देखो, पानी के लिए तरसते थे, लेकिन पानी जब ज़्यादा अब आ गया तो कहते हैं कि वहाँ इतने लोग डबो दिए, वहाँ उसने पानी ने ये कर दिया, बर्बादी कर दी, फसल को जला दिया, आगे फसल नहीं हो सकेगी। हुई ना। अगर थोड़ा होता तो अच्छा था। अग्नि भी अगर थोड़ी है तो सब काम में लेते हो, सर्दी में तापने के काम आती है, उससे पानी गर्म करो, या कोई भी काम जब आग के जितने भी हैं खाना बनाने के लिए, अनेक कामों में अग्नि की जरूरत पड़ती है। जरूरत के लिए तो थोड़ी तो ठीक है, लेकिन आज जाके देखो ना, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया इनके जंगलों में जब आग लगती है मीलों तक बर्बादी कर देती है, कई मीलों तक, 1-2 में नहीं, हजारों मीलों तक। वो जंगल की आग जब लग जाती है तो ऐसी तबाही और बर्बादी लाती है, कुछ नहीं रहता। थोड़ी होती है, अगर थोड़ी होती है तो लाभकारी है, गुणकारी है, फायदेमंद है।
अगर वो उग्र रूप धारण कर लेती है तो बर्बादी होगी। और राजा के साथ भी ज़्यादा दोस्ती अच्छी नहीं है, क्योंकि राजा के पास जब लगातार बैठोगे, वो तो राजा है, हर प्रकार की ताकत उसके पास है, कभी ना कभी मजाक में, हंसी में, अपनापन में कोई ना कोई बात ऐसी निकल जाती है जो राजा के दिल को दुख दे दे, तो राजा उसको पता नहीं फांसी की सजा 1 मिनट में सुना देगा। और यही बात साधु के संग की है। साधुओं के संग करते करते थोड़े अगर हो तो मतलब की बात करोगे, अगर ज़्यादा संग मिल जाता है, उनसे ज़्यादा घुलोगे, मिलोगे, ज़्यादा बातें होंगी, और बातें करते करते जब ज़्यादा ऐसी हो जाएगी तो तुम क्या सोचोगे कि कभी ना कभी ऐसी वैसी बात निकल गई तो साधु का जो आशीर्वाद मिलना चाहिए तो मेर की दृष्टि शायद उल्टी हो जाएगी, तो हमें जो फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए कही है, परशुराम जी कहते हैं कि इनके साथ थोड़ी प्रीत पालनी चाहिए। अब थोड़ी संगत होती है, थोड़े लोग होते हैं तो अब आराम से बात कर सकते हो, बैठ सकते हो, लेकिन जब संगत में इतने लोग जब आ जाते हैं तो क्या मेरे पास बैठ के आप बात कर सकते हो? क्या नहीं हो सकती। तो इसलिए ये राजा की भी बात थी, वो कहने लगी बेटा वो राजा है, उसने रुपए की बात नहीं कही है, वो ये देखना चाहता है कि किसी के पास है या नहीं। रुपया तो मुझे एक ऐसी चीज याद आ गई कि रुपया तुझे मिलेगा, लेकिन जिस इंसान को एक लगन लग जाती है उसके लिए दूसरे को चाहे कितना भी नुकसान हो, चाहे उसका परिणाम भी कैसा हो, ये इंसान के दिल की बात है। वो चाहेगा कि मेरी जरूरत जरूर पूरी हो जाए और चाहे कुछ भी हो, क्योंकि कुछ तो ये हठ भी होते हैं, बाल हट होता है, राज हट होता है और तिरिया हट होता है। वो बच्चे का हट था, बच्चा जब हट करता है तो दूसरी तरफ सोचता नहीं है कि इसका परिणाम बुरा भी होगा क्या नहीं होगा। इसीलिए अनुभव, उम्र और जो समझदार आदमी हैं उनके तजर्बे से, उनकी कही हुई बातों से और उनकी रहनुमाई में अगर कोई काम किया जाता है तो बहुत सोच समझ के वो राय देते हैं और मार्ग पर चलाते हैं। आज अभी एक प्रेमी पत्रकार था, वो कहने लगा कि युवा पीढ़ी क्यों बिगड़ती जा रही है। मैं कहने लगा भाई संस्कारों की कमी है, उसके जिम्मेवार वो नौजवान पीढ़ी नहीं है, उसके जिम्मेवार भी हम हैं। वो जिम्मेवार किस लिए हैं? हम अपने बच्चों को ना कभी पास बैठा के अच्छी बात उनको बता पाते हैं, ना कोई उनकी सुधार की, शिक्षा की, या बुराइयों से बचने की, या अच्छाई का मार्ग अपनाने की, दान की, पुण्य की, सेवा की, प्रेम की, कभी कोई बात बताना जानते ही नहीं है। क्यों नहीं जानते हैं? कि हमारे पास समय नहीं है। समय क्यों नहीं है? कि हमने अपनी आवश्यकताओं को बढ़ा लिया है। जब हमारी आवश्यकताएं बढ़ गई हैं, सब चीज़ों की ज़रूरत है हमें, उन चीज़ों को हासिल करने के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए भागे फिरते हैं रात दिन। कोई भी काम करता है, चाहे हम व्यवसायी हैं, चाहे हम व्यापारी वर्ग से हैं, चाहे हम किसान हैं, चाहे हम कोई रोजगार करने वाले हैं, हर इंसान चाहता है, आज ये जीवन की जरूरत बन गई है। पहले इन चीज़ों की जरूरत नहीं थी, इतनी लोगों की आवश्यकता नहीं थी। ज्यों ज्यों सभ्यता का विकास हुआ, विकास की बजाय विनाश की ओर बढ़ते चले गए। असल जो पूंजी थी हमारी, उसको तो हमने बर्बाद कर दिया और दूसरी चीजों को जोड़ने में लगे। ऊंचे महल मकान हमने बना लिए, बड़े सुंदर अच्छे कपड़े पहनने लगे, हर घर में टीवी, टेलीफोन, वॉशिंग मशीन, गैस के चूल्हे और सारी चीजें आधुनिक जो सुख सुविधा की हैं वो हमने बना ली। लेकिन उसकी दूसरी तरफ हमारी जो संपत्ति थी, उसको जो दीमक लगी हुई है, उसका इलाज हमने नहीं किया। उस युवा पीढ़ी को छोड़ दिया अपने भाग्य पर, अपने रहमो करम पर, वो जैसा कर्म करें
जो सीखें वो करते रहो। बल्कि हमने उनको योगदान दिया, उस चीज़ में बढ़ावा दिया, कभी उनको ये सिखा नहीं पाए, कभी उन पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं पैदा कर पाए, कभी उनको सही राय नहीं दे पाए, तो फिर वो कैसे सुधरेंगे। तो बाल हट जब होता है तो बाल उसको पता नहीं होता है कि क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा। बच्चे ने हट किया, माँ ने आखिर कह दिया कि बेटा तेरा पिता जब कब्र में रखा गया था तो उसकी छाती पर 1 रुपया रखा था, जाओ कब्र को खोद ले और रुपया निकाल ले, राजा के पास जा, लेकिन एक बात याद रखना, वो राजा है, वो रुपया भी ले लेगा और तुझे अगर जेल में नहीं डालेगा तो धक्के दे के जरूर निकलवा देगा। क्योंकि उसका अनुभव था, तजर्बा था, उनको पता था कि इस बात के पीछे क्या मंशा है राजा की। वैसा ही हुआ, लड़के ने रुपया लिया, जब जाके कहने लगा दरबारियों से कि मुझे राजा से मिलना है, राजा ने कहा था कि जो 1 रुपया लेके आएगा उसके साथ मेरी लड़की की शादी करूंगा। बोला मैं रुपया लेके आया हूं। जब एहलकारों ने जाके राजा से बताया तो राजा स्वयं बाहर आया मिलने के लिए और कहने लगा रुपया कहाँ से लाया। उसने सारी कहानी बताई कि इस तरह से मुझे रुपया मिला है। मेरी माँ ने मुझे बताया कि कब्र में जब तेरा पिता गुजरा था तो 1 रुपया रखा था। राजा ने उसी दिन से फरमान जारी कर दिया, उसको वहाँ से धक्के दे के निकलवा दिया, रुपया उससे ले लिया और कह दिया कि सब कब्रों को खोद लिया जाए और उनमें जो भी रुपया रखा है सबको निकाल लिया जाए। लेकिन उस समय के संत महापुरुष नानक साहब थे और नानक साहब कैरू में गए, क्योंकि ऐसा निर्दयी जब राजा था तो उनको पता लग गया। संत महापुरुष ऐसी जगह में जरूर जाते हैं क्योंकि उनका काम है समाज में कुरीतियों को मिटा के अच्छे गुणों को पैदा करना, भटके हुओं को मार्ग दिखाना, बुराइयां छुटा के अच्छाइयां देना और प्रभु का गुणगान करके उस मार्ग पर लगाना जिससे जीव के कर्म कटें और उसके जीवन का उनको लाभ मिले। नानक साहब गए उसके खिलाफ, उस राजा के खिलाफ जब कोई बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि उस जमाने में राजा निरंकुश होते थे, राजा पर किसी का अंकुश नहीं होता था। राजा जो चाहता था उसकी जबान से जो शब्द निकलता था वही कानून होता था। लेकिन संत निर्भय होते हैं, आज जैसे संत नहीं थे। आज तो संत क्या कहूं, व्यवसायी हो गए हैं, धर्म का मार्ग भूल चुके हैं। दूसरों को क्या शिक्षा देंगे, उनको कैसे वो अच्छे गुण सिखाएंगे और कैसे उनकी बुराइयों को मिटाएंगे जब खुद बुराइयों में लिप्त हैं। 16 पैर लेने से कोई संत नहीं हो जाता, नाम लेने से कोई सत्संगी नहीं बन जाता। जब तक तुम अमल नहीं करते हो, अपनी बुराइयों को नहीं मिटाते हो, अच्छाई का मार्ग नहीं अपनाते हो और नाम की कमाई नहीं करते हो, तब तक बेकार है सब कुछ। अपने जीवन का मूल चूल परिवर्तन चाहते हो तो संतों की बात की कही का अमल करो, उसको अपने जीवन में उतारो और उनको यूं कि त्यों अपनाओगे तो देखोगे कि तुम जीते जी इस बात को समझ जाओगे। संतों ने जिसको कहा कि जीते जी मुक्त हो जाना या जीते जी मर जाना, जीवत मरना सोई मरना और पीछे मरना विपत का भरना। जो इंसान जीवित मर जाता है उसको कोई किसी प्रकार की चिंता विपता तकलीफ नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि उसने अपनी वासनाओं को, कामनाओं को, इच्छाओं को, तृष्णाओं को दग्ध कर दिया, जला दिया है, खत्म कर दिया है। अब उसकी जब कोई तमन्ना नहीं रह गई है, वो मुर्दे के समान है। मुर्दे में हम में अंतर क्या है कि मुर्दे इंसान को तुम कुछ भी करो उसको पता ही नहीं है। पता किस इंसान को होता है? उसको होता है जब वो महसूस करता है। हम क्या करते हैं? हम तो दुनियादारी में जिया करते हैं, दुनिया के रसों और पदार्थों के लिए जिया करते हैं। इसीलिए हम कदम कदम पर डरते हैं कि कोई हमारा मित्र नाराज ना हो जाए, कोई हमसे हाकिम नाराज ना हो जाए, कोई हमसे हमारा साथी नाराज ना हो जाए। हम तो किसी की बुराई भी नहीं बता सकते, क्योंकि जिसकी बुराई बताओगे दुश्मन बन जाएगा। ये जमाना ऐसा।
लेकिन संत लोग ये कहते हुए बिल्कुल संकोच नहीं करते। इसीलिए तो संतों ने समय समय पर जब सच्चाई का बखान किया, कबीर साहब की क्या हालत हुई, कितनी बार उनकी ऐसी परीक्षाएं ली गई, कभी जंजीरों में जकड़ के दरिया में फेंक दिया गया, कभी उनको खूनी हाथी के पैरों तले कुचलने का प्रयास किया गया, कभी उनको कितने और दूसरी प्रकार के दंड दिए गए, लेकिन कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। क्यों नहीं बिगाड़ सका? कि सच्चाई में ताकत होती है। सच्चाई खरी निकलती है जहां भी उसको परखना चाहोगे, और जहां झूठ होगी वो खुद ही झूठ अपने आप कांपने लग जाएगी, क्योंकि झूठ में इतना बल नहीं है कि सच्चाई के सामने ठहर सके। धर्म और अधर्म में अंतर क्या है, पाप और पुण्य में अंतर क्या है, संसारियों में और संतों में अंतर क्या है। लेकिन जो जिसके संग में जाके उन बातों को अपने जीवन में उतार लेगा, अपना लेगा, वो भी उन जैसा ही हो जाएगा। क्यों? कई संतों ने कि संत पारस के समान होते हैं। पारस के पास में अगर लोहा चला जाता है तो लोहे को सोना बना देता है, लेकिन संत सतगुरु के पास में अगर कोई चला जाता है, उनका स्पर्श कर लेता है। स्पर्श करने का मतलब नहीं, आप भी इतने लोग बैठे हुए हैं, क्या सभी तर गए? लेकिन ये भी ना सोचना कि कौन नहीं तिरा। जिस इंसान के दिल में श्रद्धा है, जिसका विश्वास और संकल्प पक्का है, उसको तरने में देर नहीं लगती। उसके लिए कोई विशेष आयोजन नहीं करना पड़ता। यही वचन, यही शब्द तुम्हारे लिए मंत्र बन के तुम्हारे दिल में बैठ जाएंगे। यही बातें, यही शब्द जब भी तुम कोई क्रिया, कोई कर्म करोगे, तुम्हारे सामने आके खड़े हो जाएंगे। जो मूर्ख हैं वो उनको एक तरफ हटा देंगे, वो मनमुख कहलाएंगे। वो मन के सामने होके बात करेंगे, क्योंकि मन की कही हुई बात जब सामने होगी और मन की बात को मान के हट जाएंगे पीछे। लेकिन गुरुमुख जो होंगे वो गुरु की बात को सामने करके अपने आप को दीन अधीन निर्बल मान के और उन बातों को अपने जीवन में ऐसी जगह देंगे कि अपना बल, अपना धैर्य, अपनी ताकत सब कुछ हार देंगे। क्यों कई शब्दों में बार बार गीत गाए गए कि बलिहारी गुरुदेव की। अरे बलिहार तो होते तो नहीं हो। बल हारने का मतलब है कि मैंने अपने सब प्रकार के बलों को हार दिया है। अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी समझ को, अपने हर प्रकार का बल जो भी है वो सब के सब सतगुरु जी मैंने आपके सामने हार दिए हैं। मैंने अर्पण कर दिया अपना तन मन धन सब। अब मेरा मुझ में कुछ है ही नहीं। सब कुछ जब आपको सौंप चुका तो आप ही मेरा भला बुरा सोचोगे। लेकिन बुरा उसमें होता नहीं है। हम भला और बुरा कब तक सोचते हैं? अगर गुरु भी हमारे लिए जो कुछ करता है उसमें हम अपनी अकल लगा के सोचते हैं, फिर भी हमने सौंपा नहीं है। क्योंकि समर्पण का मतलब ही ये होता है कि आदमी उसमें किसी प्रकार का सवाल ना उठाए कि मेरे लिए क्यों कहा गया। ये तो वो जानते हैं जिनको तुमने अर्पण किया है। ये तो अब उनकी जिम्मेवारी है कि आपका कल्याण किस प्रकार से करना है।